स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीसी मोटर कैसे काम करता है, एकदम बेसिक से देखेंगे, वो भी 3D में कि डीसी मोटर कैसे काम करता है, एकदम बेसिक से देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो कम्यूटेटर है मैं इसे हटा दूंगा, जिसके कारण मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ दो मैग्नेट है, एक है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। और आपको पता है मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किस से किस डायरेक्शन में जाता है, मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेट का फ्लक्स जाता है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ यहाँ पर फ्लक्स जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लक्स जा रहा है। या यहाँ पर देखो एक कंडक्टर है जिसे मैंने येलो कलर कर दिया, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो कंडक्टर ये है। अब देखो कंडक्टर में मैंने ग्रीन कलर का करंट दिखाया है। ठीक है, ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर करंट दिखाया कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके और कुछ नहीं। अब डीसी मोटर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करता है। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यही कहता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई भी करंट कैरी कंडक्टर को अगर डाल देते हो तो क्या होता है, उस करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में 3 उंगलियां है। ये जो उंगली है ये दिखाता है कि फ्लक्स किस से किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये जो उंगली है ये दिखाता है कि करंट किस डायरेक्शन में। अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में और एक करंट इस डायरेक्शन में, तो उस जो वायर है उस वायर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो करंट है इस करंट के ऊपर मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर देखो फ्लक्स किस तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और करंट किस डायरेक्शन में, इधर मतलब बाहर की तरफ आ रहा है करंट। ठीक है, तो इस कंडक्टर में फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये जो करंट है इसको पकड़ लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम उंगली को घुमा देते हैं क्योंकि इसका करंट की डायरेक्शन अलग है। फ्लक्स को सेम रखकर हम क्या करेंगे, उंगली को घुमा देंगे। फ्लक्स की उंगली जो है वो सेम होगा, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन की जो उंगली है उसे हम घुमा दूंगा। तो घुमा देने पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स है ये फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो और भी 3 जो करंट है, ये एक करंट है, ये एक करंट है और ये एक करंट है। अब यहाँ पर भी फोर्स लगना चाहिए, है ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी फ्लक्स के साथ कंडक्टर पैरेलल में हो तब कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं होता। लेकिन जैसे ही फ्लक्स के साथ कंडक्टर थोड़ा सा भी एंगल क्रिएट करेगा तब भी क्या होगा, उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो साउथ पोल का ये जो कंडक्टर है, जैसे ये घूमकर थोड़ा सा एंगल में हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो कंडक्टर है इस फ्लक्स के साथ तो एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो करंट है ये करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडक्टर पे फोर्स कहाँ पर क्रिएट होगा, ये फोर्स क्या करेगा, कंडक्टर को बाहर की तरफ, फोर्स क्या करेगा, इस कंडक्टर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कंडक्टर बहुत मजबूत है। ठीक है, इसीलिए ये फोर्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर जो करंट होगा इस कंडक्टर का, एक कंडक्टर का करंट देखो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, फ्लक्स सीधा है, करंट नीचे है। ठीक है, तो इस कंडक्टर के फोर्स कैसे लगेगा, तो इस कंडक्टर के ऊपर किस तरह का फोर्स होगा, ये फोर्स क्या करेगा, कंडक्टर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। आप अपने उंगली से ट्राई कर लो। अब ये जो कॉइल है, मतलब साउथ पोल का जो कॉइल है, ठीक है, उस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या करेगा, इस कंडक्टर को घुमाकर नॉर्थ साइड में ले जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साइड में मतलब आगे आए। अब अभी देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या है, सेम फ्लक्स नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। करंट की डायरेक्शन मान लो यहाँ पर अभी भी सेम है, करंट की डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस कंडक्टर में फोर्स किस तरफ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। मतलब एक कंडक्टर फिर से यहाँ नॉर्थ से फिर से साउथ पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक बार ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रहा है, एक बार साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारा मोटर तो सीधा घूमना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो क्या करना पड़ेगा, मोटर को कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडक्टर के अंदर जो करंट है इस करंट की डायरेक्शन को हमें कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा देते हैं। ठीक है, अब कम्यूटेटर कैसे काम करता है, देखो मैंने देखो यहाँ पर कम्यूटेटर दिखाया, एक है रेड और एक है ब्लू। ठीक है,
अब कम्यूटेटर की दो साइड में दो मैंने ब्रश लगा दिया। अब देखो कम्यूटेटर घूम रहा है किससे, एंटी क्लॉक दिशा में घूम रहा है। देखो ये कॉन्टिन्यूसली सेम, मतलब ये लेफ्ट वाला जो ब्रश है, इस ब्रश से आप पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव मान लो रेड है और नेगेटिव मान लो ब्लू है, ठीक है। अब इस ब्रश में कॉन्टिन्यूसली मतलब नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रश में कंटिन्यू पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। कार्बन ब्रश से ये जो कम्यूटेटर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है, देखो लेफ्ट साइड में जितना भी घूमे लेफ्ट साइड में ऑलवेज आपका प्लस फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव करंट फ्लो होगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका कॉन्टिन्यूसली आपका क्या होगा, नेगेटिव करंट फ्लो होगा। जैसे इस कम्यूटेटर को हम जोड़ देंगे अपने मतलब कंडक्टर के साथ, तब क्या होगा, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही कंडक्टर घूम रहा है, ठीक है, घूमने के बाद मतलब इस कंडक्टर से कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट से पॉजिटिव करंट फ्लो होगा और राइट से कंटिन्यूसली नेगेटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है। जैसे ही एक बार घूमने के बाद लेफ्ट साइड का करंट चेंज हो जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, इसका कॉन्टिन्यूसली इसका जो फोर्स है ये कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ ही हो रहा है, और साउथ पोल का जो कंडक्टर है इसे कॉन्टिन्यूसली फोर्स इसका ऊपर की तरफ ही हो रहा है, लेफ्ट साइड का नीचे की तरफ, राइट साइड का ऊपर की तरफ। तो ऐसे बहुत सारे कंडक्टर हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर के ऊपर ऐसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे फोर्स क्रिएट होता ही रहता है, इसलिए ये मोटर कॉन्टिन्यूसली सेम दिशा में ही घूमता रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे।